तो आइए आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक, और इसका कंसेप्ट भी समझ चुके। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड टॉपिक क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग कल कुछ कंसेप्ट समझे थे। 3 टाइप का आपका कंसेप्ट समझाया गया था। तो आइए इसमें थर्ड टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ आज के क्लास स्टार्ट होगा पार्ट 2। अगली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कंसेप्ट भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझना है। क्या कर रहा है? 4 अंतराल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? अंतराल, इंटरवल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन है। इस सॉल्यूशन में फंक्शन गिवन है f(x) बराबर 2x² माइनस 3x, और कह रहा निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान का क्या ज्ञात कीजिए? अंतराल ज्ञात कीजिए। तो कल के कंसेप्ट में हम लोग समझ चुके हैं कि अंतराल कैसे फाइंड करते हैं। अंतराल फाइंड करने के लिए 3 स्टेप है। कितना स्टेप? 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), 2 दूनी 4x माइनस में 3x का डिफरेंशिएट 1। तो f'(x) ये आ गया। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालते। क्रिटिकल पॉइंट मतलब सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? डिफरेंशिएट करना। सेकेंड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का हिंदी में बात देते, हिंदी में बोलते क्रांतिक बिंदु। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है? f'(x) बराबर 0 कर देते हैं, और f'(x) का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा क्या नाम? 3/4। x का वैल्यू आ गया 3/4। तो x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया हम लोग को 3/4। तो ये 3/4 आ गया। ये क्या निकल चुका? क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु निकलने के बाद थर्ड स्टेप में साइन स्कीम बनाते। क्या बनाते? साइन स्कीम। a माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे पॉइंट कितना आया है? x का वैल्यू 1 ही आया है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 3/4 ए लिख दिए। और a 3/4 साइन स्कीम को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा या निगेटिव, या फंक्शन के लिए चेक करेंगे। 3/4 से बड़ा कोई नंबर रखिए 5, और 5 इस डिफरेंशिएबल फंक्शन में पुट कीजिए। यदि डिफरेंशिएबल फंक्शन में पुट करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इधर का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव में। देखिए 5 रखते हैं तो 5 चौका 20, वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव में। तो इधर का वैल्यू पॉजिटिव में, तो इधर का वैल्यू अवश्य आएगा क्या में? नेगेटिव में। अल्टरनेट चलता है। ये अल्टरनेट साइन स्कीम को कोई एक साइड साइन स्कीम चेक कर लीजिए, और अल्टरनेट अपने से पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बैठा देते हैं। तो एक निगेटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब निगेटिव वाला पार्ट को बोलेंगे निरंतर ह्रासमान, और पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलेंगे निरंतर वर्धमान। तो इसको आंसर में लिखना हो निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान कहां से कहां तक है? निरंतर वर्धमान है 3/4 से प्लस इनफाइनाइट तक। और निरंतर ह्रासमान, तो निरंतर ह्रासमान कहां से कहां तक है? माइनस इनफाइनाइट से 3/4 तक। ए हो गया आंसर। तो ए फंक्शन का हम लोग क्या कह लिए? अंतराल ज्ञात कह लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 समझते। 5 भी सेम क्वेश्चन है, अंतराल कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन फिर से 4 को रिपीट करते, ध्यान देंगे। फंक्शन का फंक्शन दे दिया, और फंक्शन का क्या फाइंड करना है? इंटरवल। तो अंतराल ज्ञात करना है। तो इस फंक्शन का सबसे पहले डिफरेंशिएट किए, और डिफरेंशिएट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालते। f'(x) बराबर 0 का, f'(x) बराबर 0 का।
तो एफ डैश एक्स का वैल्यू रख दिए, तो एक्स का वैल्यू 3/4 आ गया। तो एक्स का मान निकालने के बाद साइन स्कीम बना देते हैं। तो ये साइन स्कीम में बिंदु लिख दिए, कहीं पे भी लिख दीजिए। तो ये दो पार्ट में बांट दिया। तो इस पार्ट को चेक कर लीजिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इससे बड़ा कोई नंबर इस डिफरेंशिएबल फंक्शन में रखना। किस में रखना? जिसको डिफरेंशिएट कर चुके उस फंक्शन में रखेंगे। और रखने के बाद अगर वैल्यू इधर का पॉजिटिव आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और एक पॉजिटिव है तो इधर अवश्य नेगेटिव ही होगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो नेगेटिव वाला पार्ट को बोलते हैं निरंतर ह्रासमान, और प्लस वाला मान को बोलते हैं निरंतर वर्धमान। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा 5 भी अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx 2x³ - 3x² - 36x + 7 प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान है। तो इसमें भी फंक्शन का अंतराल ज्ञात करना, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान का। तो इसमें भी कितना स्टेप में बनेगा? 3 स्टेप में फंक्शन को लिख लीजिए। fx = 2x³ - में 3x² - में 36x + में 7। अब फंक्शन का डिफरेंशिएट कह लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो fx का डिफरेंशिएट क्या होता है ना, f डैश x। तो 3 दूना 6x², 3 दूना 6x माइनस में 36 और 7 का डिफरेंशिएट 0, x का डिफरेंशिएट 1, ए हो गया। अब इसमें f डैश x फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा, तो क्या कॉमन दिख रहा? 6 कॉमन ले, क्या बच जाएगा? x² माइनस x और माइनस में 6। अब यहाँ पे इसको फैक्टर तोड़ दीजिए, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा ना, x² माइनस में 3x प्लस में 2x माइनस 6। ये हम लोग फैक्टर तोड़ दिए 6। अब दोनों में क्या कॉमन? x, तो x माइनस 3 और ये दोनों में 2 कॉमन, तो x माइनस में 3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 6, तो x माइनस 3 कॉमन और x प्लस 2 कॉमन। तो ये क्या फाइंड हो गया है? f डैश x। क्या फाइंड कर लिए हम लोग? f डैश x। डिफरेंशिएट तो यहीं पे हो गया था, यहीं पे डिफरेंशिएट कर चुके थे, और इस डिफरेंशिएबल फंक्शन को ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए, और ये फैक्टर से डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लें। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कैसे करते? f डैश x बराबर 0 का, तो f डैश x का वैल्यू क्या? 6x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करेंगे, इसको बटा में भेज दिए 0, तो x माइनस 3 और इतना बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। तो x का मान 3 और 2 आया। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। तो इतना बराबर, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3 और x का वैल्यू क्या आएगा? 2। डायरेक्ट क्रिटिकल, सॉरी, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 2, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में। तो ए आ गया क्रिटिकल पॉइंट, हम लोग फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे, यहीं से f डैश x बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया। तो अब क्या बनाएंगे? साइन स्कीम। ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। अब इसमें छोटा पॉइंट कौन है? -2 या +3? तो -2, तो -2 पहले लिखेंगे फिर 3। तो ये साइन स्कीम को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कौन सा पार्ट पॉजिटिव होगा, कौन सा पार्ट नेगेटिव होगा, इसके लिए चेक करने के लिए क्या करते, कोई एक पार्ट का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। 3 से बड़ा नंबर ले लीजिए 4, 3 से बड़ा इधर का कोई पार्ट लेंगे, 3 से बड़ा क्या होगा? 4, 5, 6, 7, कुछ नंबर उसमें ले लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए 4। और 4 लेने के बाद डिफरेंशिएबल फंक्शन में पुट कर देंगे। तो यहाँ 4 रखेंगे तो 1, और यहाँ भी पॉजिटिव 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 ही आंसर देगा। तो इधर का वैल्यू जब इसमें पुट करें तो वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव में।
यहाँ पॉजिटिव में आया तो अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव के बाद क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव के बाद क्या होगा पॉजिटिव, इस तरीके से। तो हम लोग समझ चुके कि पॉजिटिव वाला पार्ट को ही बोलते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग, नेगेटिव वाला पार्ट को ही बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव वाला पार्ट को ही बोलते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग। एक पॉजिटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। अब यहाँ पे आंसर में लिख लेंगे निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान क्या हो जाएगा बाबू, निरंतर वर्धमान। पॉजिटिव वाला पार्ट कहां से कहां तक हो रहा है, माइनस इनफिनिट से -2, और को ऐसे लिखेंगे यूनियन, और को क्या लिखेंगे यूनियन, और यूनियन, और 3 से इनफिनिट, 3 से इनफिनिट, यहां से यहां तक में क्या हो रहा है निरंतर वर्धमान हो रहा है। फिर निरंतर, निरंतर ह्रासमान, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान कहां से कहां तक हो रहा है -2 से 3 तक, -2 से 3 तक। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत सिंपल था। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 समझेंगे। कह रहा है 5 क्या, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन एक निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोग जिस अनुसार से पढ़े, जिस टाइप का था सेम टाइप का इसमें भी कह रहा है वर्धमान और ह्रासमान का अंतराल ज्ञात कीजिए, फंक्शन गिवन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन तो खुद ही बना सकते। तो ए फर्स्ट क्वेश्चन इसे बनाते, ए बराबर एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ x² 2x + 5 ये दिया हुआ, और कहा जा रहा है इस फंक्शन का वर्धमान और ह्रासमान का अंतराल ज्ञात कीजिए 3 स्टेप में। फंक्शन का डिफरेंशिएट, x² का 2x, यहाँ पे 2x का 1, 5 का डिफरेंस 0, तो f' तो ये हो गया 2x + 2। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, तो इसमें 2 कॉमन है, तो x प्लस में 1, तो f' क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट हम लोग समझ चुके, इतना बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा -1, समझा चुके हैं, x का वैल्यू -1 आ गया। a वाला उधर प्लस के तरफ, प्लस वाला टर्म उधर ले जाएंगे तो माइनस ही आएगा। तो x का वैल्यू -1, तो साइन स्कीम बना दीजिए, -∞ से +∞, -1 ये लिख दिए। अब -1 आ गया। अब -1 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, 2 ले लीजिए, और इसमें रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव में। तो इधर का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, तो इधर का वैल्यू निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव वाला पार्ट को क्या बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो निरंतर, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान कहां से कहां तक, -∞ से -1। निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान कहां से कहां तक, निरंतर वर्धमान हो जाएगा -1 से +∞ तक। ये आ गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी, ये हो गया आंसर, सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर क्या कराना सेकेंड बी, भी ध्यान देंगे। बी गिवन है f(x) बराबर 10 - 6x - 2x²। तो इसका ना फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 10 का डिफरेंस 0, 6 x का डिफरेंशिएट 1, 2 दूनी 4x, ये आ गया। तो f'(x) इसमें कुछ नहीं तो क्या कॉमन, माइनस में 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 और प्लस में क्या बच जाएगा 2x। अब क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2, माइनस में 3/2। कैसे सर, इतना बराबर तो 0 करेंगे ना, तो 3 + 2x बराबर जब 0 करेंगे तो 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2। इतना ना लिख के डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट लिख दिए ना, पहला क्वेश्चन केवल डिटेल से समझाना था। तो ये आपका निकल गया क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस में 3/2, तो माइनस में 3/2 अब लिख लिए। अब माइनस में 3/2 रख दिए।
अब इससे बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं 5, क्या ले लेते हैं, इससे बड़ा तो 5 होगा, और 5 यहाँ पे रखेंगे, 5 दूनी 10 और 10 3 13, 13 और दूनी 26, तो माइनस में 26। इधर का वैल्यू पुट कर रहे तो निगेटिव में आ रहा है, तो इधर का वैल्यू क्या आएगा, अवश्य पॉजिटिव में आएगा। तो एक पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निगेटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो निरंतर हासमान कहां से कहां तक होगा, -3/2 से इन्फिनाइट तक, और निरंतर वर्धमान फलन कहां से कहां तक होगा, -इन्फिनाइट से -3/2 तक। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का सी समझ, क्वेश्चन नंबर 6 का सी क्या है ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का भी सी बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन में देखेंगे 6 का सी क्या कर रहा है, fx बराबर माइनस में 2x³ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 है, और इस फंक्शन का कह रहा अंतराल ज्ञात कीजिए। तो फंक्शन का क्या करना होता है, डिफरेंशिएट। तो 3 दूना 6x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 9 दूनी 18x, और 12x का डिफरेंशिएट 1, 1 का डिफरेंशिएट 0, कांस्टेंट है। और f' इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, -6 कॉमन ले लेते हैं बाबू। तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, x स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस में 2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखेंगे f' बराबर माइनस में 6। अब इसमें कुछ ना, अब क्या ना फैक्टर तोड़ दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 f'। अब इसमें -6, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है x, तो x प्लस में 2, इसमें कॉमन दिख रहा है 1, कुछ नहीं तो 1, तो x प्लस में 2। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख गया ना सर, x प्लस 2, तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1। यहाँ तक तो हम लोग सभी समझ रहे हैं कि f' a फाइंड हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना सिंपल है, हम लोग सभी जानते हैं। क्रिटिकल पॉइंट इतना बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इतना बराबर 0, तो x का वैल्यू -1। तो यहाँ पे क्या बना लीजिए, साइन स्कीम, -इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, किस पॉइंट सबसे छोटा -2 फिर -1, तो -1 से बड़ा क्या होगा, 2, तो 2 इसमें रखेंगे तो 4, और यहाँ पे 3, 4 तिया 12, 12 छक 96, तो ये पार्ट निगेटिव में आएगा। तो इधर का वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो क्या आ रहा है, निगेटिव में, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव में होगा और ये वाला पार्ट निगेटिव, अल्टरनेट चलता है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो निगेटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये होता है। अब यहाँ पे आंसर में दे देंगे निरंतर, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान कहां से कहां तक, पॉजिटिव वाला पार्ट कहां से कहां तक है, -2 से -1। निरंतर हासमान, निरंतर हासमान कहां से कहां तक हो रहा है, -इन्फिनाइट से -2, और को लिखेंगे ऐसे यूनियन देंगे, और -1 से प्लस में इन्फिनाइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सी। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी क्या है ना, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का डी क्या कर रहा है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का डी में करा fx बराबर 6 माइनस में 9x और माइनस में x स्क्वायर, ये दिया हुआ। तो इस फंक्शन का ना डिफरेंस आप लोग खुद बना सकते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल के दिखा देते हैं। तो 6 तो कांस्टेंट है, डिफरेंस 0, 9x का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। तो इसमें ना कुछ नहीं कॉमन, तो -1 कॉमन, तो यहाँ पे माइनस कॉमन, तो 9 और प्लस में 2x। तो EF' क्रिटिकल, तो क्रिटिकल पॉइंट,
तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा ना, क्रिटिकल पॉइंट होगा इतना बराबर क्या कह लेंगे 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा माइनस में 9/2 ये आ गया। अब बाकी साइन स्क्रीन बना के खुद से आंसर दे देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ई समझना होगा, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ई क्या कर रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर ई का 6 यहाँ पे ध्यान देना होता है। क्या गिवन है, fx बराबर x प्लस 1 के होल क्यूब और x माइनस 3 के होल क्यूब ये दिया हुआ, और इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट अंतराल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए वर्धमान और ह्रासमान फलन का। सिंपल है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। तो fx का यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, ये बन चुका u इंटू भी, तो इसका डिफरेंशिएट, तो पावर गुना में पावर में एक कम इंटू x का डिफरेंशिएट 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का डिफरेंस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस टर्म को कांस्टेंट में रखेंगे प्लस, अब इस टर्म को कांस्टेंट में रखते हैं और इस टर्म का डिफरेंशिएट करते, पावर गुना में पावर में एक कम और x का 1 3 का 0 ये हो गया। तो f डैश x, तो यहां से क्या कह लेंगे, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, x प्लस 1 की होल स्क्वायर x माइनस 3 की होल स्क्वायर एक कॉमन है। तो यहाँ ये तो कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x माइनस 3, यहाँ बच गया x प्लस 1 और ये तो कॉमन ले चुके हैं, a वाला टर्म इतना बच गया। अब ध्यान देंगे f डैश x, a3 x प्लस 1 के होल स्क्वायर x माइनस 3 की होल स्क्वायर x 2x यहाँ पे घटाएंगे -2। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते ध्यान देंगे, यहाँ पे समझाते हैं रफ में। तो x प्लस 1 की होल स्क्वायर बराबर 0 लिखना होगा और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर 0, x माइनस 3 की होल स्क्वायर बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0 लिखना होगा। तो x इसको लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस 1 की इंटू एक्स प्लस 1 और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं s। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू -1। हाँ, तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर रहता है तो x का वैल्यू क्या आता है -1 2 बार। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट x का वैल्यू -1 और -1। यहाँ x माइनस 3 कितना बार है, 2 बार है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और 3, और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1। कैसे, 2x माइनस 2, तो 2 कट जाएगा तो x बराबर 1 बच जाएगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, कितना 2 2 4 और 5 बिंदु निकल गया एक क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम लोग को क्या करना होता है, साइन स्कीम बनाना होता है। क्या बनाना होता है बाबू, साइन स्कीम। तो हम लोग साइन स्कीम बनाएंगे, ध्यान देंगे प्यारे स्टूडेंट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये हम लोग माइनस इनफाइनाइट से प्लस, इसका साइन स्कीम ध्यान से समझना होगा। क्या कर रहा है साइन स्कीम में कि ये सबसे छोटा पॉइंट -1 है, -1 कितना बार है, 2 बार, तो 2 बार -1 तो दोनों एक ही बार लिखाएगा ना, फिर प्लस में 1, फिर प्लस में 3 कितना बार है, 2 बार। जब एक ही नंबर 2 बार रिपीटेड हो, जब रिपीटेड हो, डबलेट हो, उस कंडीशन में साइन स्कीम दोनों साइड सेम होता है।
तो अब यहाँ पे एक साइन स्कीम बना ले, 3 से बड़ा क्या होता है 4, और 4 इस डिफरेंशिएबल फंक्शन में अगर पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव में। पुट करके चेक कीजिए तो वैल्यू पॉजिटिव में। तो 3 क्या है ना रिपीटेड है, डबल बार रिपीटेड है। अगर एक ही नंबर डबल बार रिपीटेड हो तो दोनों तरफ साइन स्कीम सेम होता है। यहाँ पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव। 1 रिपीटेड नहीं है तो अल्टरनेट होगा पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। फिर -1 कितना बार है 2 बार रिपीटेड है, तो ए साइड नेगेटिव है तो ए साइड भी क्या होगा नेगेटिव। दोनों साइड सेम होता है जब नंबर एक ही पॉइंट हो 2 बार। तो ए नेगेटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग। तो आंसर में बोलेंगे निरंतर वर्धमान। क्या बोलेंगे निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान कहां से कहां तक हो जाएगा 1 से इनफाइनाइट तक बोल सकते हैं, ऐसे आंसर दे सकते हैं। नहीं तो दूसरा नियम है 1 से 3 और 3 से इनफाइनाइट, ऐसे दोनों सही करेक्ट आंसर है। ए भी करेक्ट आंसर है, ए भी करेक्ट है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और निरंतर हासमान निरंतर हासमान क्या हो जाएगा -इनफाइनाइट से प्लस में 1 तक, या -इनफाइनाइट से -1 और -1 से +1 तक। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर ले क्वेश्चन नंबर 6 का ई। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सिंपल है, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। 7 क्या करा, सिद्ध कीजिए कि y बराबर log x प्लस 1 प्लस x माइनस 2x बटा 2 प्लस x ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्तमान फलन है। ये सिद्ध करना कि यह पूरे -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक फंक्शन में निरंतर वर्धमान है, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो इसको प्रूफ करना बड़ा सिंपल है। क्या गिवन है उसको लिख लीजिए। तो y बराबर गिवन है log 1 प्लस में x माइनस में 2x 2 प्लस x, ये गिवन है। और इसको चेक करना स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चेक करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। y का डिफरेंशिएट dy बाय log का डिफरेंशिएट होता है 1 बटा 1 प्लस x। इसका डिफरेंशिएट आ गया माइनस। इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे u बाई v पे, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन ऊपर गुना में, और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट 1 और माइनस ऊपर वाला फंक्शन गुना में और नीचे वाला फंक्शन का 2 का डिफरेंशिएट 1 और x का डिफरेंशिएट 1। यहाँ पे आ गया 1 बटा 1 प्लस में x माइनस में, इसको गुना कर दें तो 2x 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस में 2x माइनस में 2x और बटा में 2 प्लस x के होल स्क्वायर, 2x कैंसिल, तो 1 बटा 1 प्लस x और माइनस में 4 बटा 2 प्लस x के होल स्क्वायर, ये dy बाई dx फाइंड हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं बाबू। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कि dy बाई dx बराबर क्या लिया जाता है 0। dy बाई dx बराबर 0, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या है ना 1 बटा 1 प्लस x और माइनस 4 बटा 2 प्लस x के होल स्क्वायर है बराबर में 0। तो ये दोनों को ना अलग अलग कर दीजिए, 1 बटा 1 प्लस x 4 बटा 2 प्लस x के होल स्क्वायर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, ये वाला टर्म इधर, तो 2 प्लस x के होल स्क्वायर और बराबर में नहीं आ जाएगा, तो 1 प्लस में x और इंटू में 4 है,
तो यहाँ पे तोड़ देंगे 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4x, a प्लस बी की होल स्क्वायर तोड़ दिए, यहाँ पर 4 प्लस में 4x, 4x 4 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बच गया, कुछ नहीं तो 0, तो x बराबर क्या 0, तो एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 0 0 आएगा, तो x का वैल्यू 2 गो आया क्या 0 0, तो साइन स्कीम बना लेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 0। अब 0 से बड़ा डिफरेंशियल फंक्शन में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव में चेक करके देखिएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो 0 कै बार है 2 बार है, तो साइन स्कीम सेम लेता है, तो चिन्ह सेम लेगा, पॉजिटिव है तो इधर भी क्या होगा पॉजिटिव। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक फंक्शन क्या है, स्टिकली इंक्रीजिंग है। तो एक प्रूफ हुआ, ही तो कह रहा था अपने संपूर्ण प्रांत में, संपूर्ण प्रांत क्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की बात कर रहा है, में एक वर्धमान फलन है, कहेंगे हाँ क्या है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब वर्धमान फलन है, ये हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग अगले क्लास में समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 19 तक। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।